और देखिए आपके लिए क्या क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि कपड़े सस्ते हो गए हैं। चमड़े के जूते, लेदर शूज सस्ते हो जाएंगे। सिंथेटिक फुटवेयर भी सस्ता हो जाएगा। अच्छी खबर यह भी है, जो लोग बीमार हैं, कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, कैंसर की 17 दवाएं सस्ती हो गई। डायबिटीज की दवाएं सस्ती होंगी, 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। इसके अलावा अगर फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो स्मार्टफोन सस्ता होगा और टैबलेट सस्ते होंगे। साथ ही लिथियम आयन सेल भी सस्ते हो जाएंगे। मोबाइल की बैटरी सस्ती हो जाएगी और ईवी बैटरी भी सस्ती हो जाएगी। अगर कुछ और खरीदने की सोच रहे हैं तो सोलर ग्लास भी सस्ते हो जाएंगे और माइक्रोवेव ओवन भी सस्ता हो जाएगा। साथ ही सीएनजी गैस और बायोगैस भी सस्ती हो जाएगी। विमानों का ईंधन आपको सस्ता मिलेगा, यानी विमानों का ईंधन सस्ता होने से आपका हवाई सफर सस्ता हो सकता है। विदेश यात्रा सस्ती होगी और विदेश में पढ़ाई करना भी सस्ता होगा। खेल से जुड़े सामान, अगर खेल के शौकीन हैं तो उससे जुड़े सामान भी सस्ते होंगे। लेकिन देखिए महंगा क्या क्या होने जा रहा है। शराब महंगी होगी, खनिज महंगा होगा, कोयला महंगा होगा, कबाड़ भी महंगा होगा। अब देखिए जरा इस बजट में किसके लिए क्या है। सबसे पहले महिलाओं के लिए क्या है। निर्मला सीतारमण ने अपने नवे बजट में महिलाओं को तोहफा दिया है। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया है। उच्च शिक्षा हासिल करने वाली छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। लखपति दीदी योजना का शी मार्ट से विस्तार होगा, यानी जो स्वयं सहायता समूहों को अपना प्रोडक्ट बेचना आसान हो जाएगा। उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा शी मार्ट्स के नाम पर, उन्हें अपना सामान बेचने का अवसर मिलेगा। यहां इससे महिलाएं अपने बिजनेस की असली मालिक बन सकेंगी। इसके अलावा देखिए किसानों के लिए क्या है। कृषि मंत्रालय के लिए 1,40,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। छोटे किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस है। पशुपालन के लिए लोन आधारित सब्सिडी कार्यक्रम शुरू होंगे। 2030 तक काजू और कोको को ग्लोबल ब्रांड बनाने का टारगेट है। अखरोट और बादाम की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। नारियल प्रोत्साहन योजना लागू करने का ऐलान है और इससे 1 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को एआई टूल से जोड़कर जानकारी दी जाएगी और एक ही प्लेटफॉर्म पर किसानों को सारी जानकारी मिलेगी। बाजार की जानकारी, बीज और उर्वरक से जुड़ी सलाह मिलेगी। हालांकि किसान सम्मान निधि योजना की राशि नहीं बढ़ाई गई है। अभी किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। गांव में रोजगार के लिए जी राम जी में 95,692 करोड़ रुपए का बजट है। मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जी राम जी किया गया, उसका बजट बढ़ाया गया। इस बार 11% मनरेगा के बजट में इजाफा हुआ, जिसका नाम बदल दिया गया। अब बात युवाओं के लिए क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इसके तहत एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग कला में मौके बढ़ेंगे। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में विशेष लैब बनाए जाएंगे। 2030 तक 20 लाख से अधिक युवाओं को इस क्षेत्र में मौका मिलेगा। हेल्थ सेक्टर में 2.5 लाख से ज्यादा नए नौकरी के मौके मिलेंगे और 2030 तक हेल्थ सेक्टर में लाखों नए प्रोफेशनल तैयार करना टारगेट है। पीएम मोदी ने आम बजट की तारीफ करते हुए युवा शक्ति का बजट कहा है। पीएम ने कहा इस बजट से नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बजट से आत्मनिर्भर भारत को नई रफ्तार मिलेगी। सुनिए जरा बजट के बाद पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। बजट आते ही सोने चांदी के दाम हो गए। सोने चांदी के दाम जो रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, हर साल दिन दूने रात चौगने के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे। देखिए जरा क्या हुआ। सबसे पहले सोने का हाल देखिए। 29 जनवरी को 1,69,000 में 10 ग्राम सोना था। उसके बाद देखिए 30 जनवरी को 1,49,000 में आया, गिरा है सोना। उसके बाद 1 फरवरी को 1,38,000 और गिर गया है और फिर ये 1 फरवरी को
1,60,000। अगर देखिए जरा दो तस्वीरें, ये बजट से पहले की देख रहे हैं, यानी 30 को 1,49 था और जैसे ही बजट आना शुरू हुआ, बजट से पहले 1,38,000 पर आ गया, गिर गया। और बजट के बाद देखिए कैसे सोना की चमक बढ़ गई है और 1,60,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। यह सोने का हाल था। आइए, बड़ी बात यह है कि सोने के दाम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं, कब तक बढ़ेंगे और कहां जाके। सोने के दाम में तेज उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है और 2 दिन पहले सोने ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,69,000 रुपए तक पहुंच गई। साथ ही लेकिन बजट से पहले इसके दाम 1,38,000 रुपए तक पहुंचे। मतलब 2 दिन में सोने का भाव करीब 31,000 रुपए तक गिर गया। हालांकि बजट के बाद सुधार हुआ और 1,60,000 तक जाकर यह रुका। अर्थशास्त्री मानते हैं कि ग्लोबल स्तर पर जब भी तनाव या अनिश्चितता आती है, तब निवेश के लिए सोने को सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। तब आम लोग भी पैसे या शेयर बाजार से ज्यादा सोने पर भरोसा करते हैं। लंबी अवधि के निवेश में सोने से ज्यादा मुनाफा होता है और 20 साल में सोने की कीमतें आप देखिए तो 1600% का इजाफा हुआ है 20 साल में। 2006 में जो सोना 10,000 रुपए का था, आज वो 1,60,000 रुपए का हो गया है। कहते हैं कि इस उतार चढ़ाव की बड़ी वजह है सेंट्रल बैंकों की भारी खरीदारी, यानी दुनिया के जो बड़े बड़े केंद्रीय बैंक हैं, कई देश विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर कम कर रहे हैं, अब सोना बढ़ा रहे हैं, सोने का रिजर्व कर रहे हैं। देशों को डर है कि राजनीतिक टकराव बढ़ा तो डॉलर पर असर पड़ेगा। ट्रंप की धमकियों से यूरोप के देश भी डॉलर से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भविष्य के जोखिम से बचने के लिए सरकारी खजानों में सोना जमा किया जा रहा है। जब बड़ी बड़ी संस्थाएं बाजार में उतरती हैं तो मांग बढ़ती है और सप्लाई कम होती है और इससे सोने के दाम एकदम से बढ़ जाते हैं। इस समय भी यही हो रहा है। जब दुनिया के बड़े देश सोना बेचते हैं तो इसकी अफवाह फैलती है तो गिरावट आती है। तो अब मैं आपको बताऊं, न सिर्फ सोना, चांदी का हाल देखिए जरा। चांदी तो सोने से कहीं आगे बढ़ गई। ये चांदी धड़ाम हो गई बजट आते ही। सबसे पहले देखिए जरा, 29 जनवरी को चांदी प्रति किलो 4 लाख पार थी, 30 तारीख को गिरी और 2,91,000 पर आकर रुकी। उसके बाद फिर देखिए जरा, 1 फरवरी बजट से पहले 2,84,000 यानी गिरी थी और बजट के बाद देखिए 2,65,000 पर आकर चांदी रुकी है। क्या चांदी अभी और गिरने वाली है या चांदी रिकवर करेगी, बड़ी बात यह है। आइए आपको बताऊं चांदी का हाल ये क्यों हो रहा है, जो हाल लगभग सोने का है। सोने ने तो फिर भी बजट खत्म होने के बाद बेहतर प्रदर्शन किया है। साल 2000 में सोचिए चांदी की कीमत 8,000 रुपए प्रति किलो थी। 29 जनवरी को चांदी 4 लाख रुपए के पार पहुंच गई। 26 साल में चांदी में 5,000% का इजाफा हुआ है। दुनिया में इतना ज्यादा मुनाफा किसी धातु में नहीं। वैसे तो चांदी सोने के मुकाबले कम कीमती धातु है, लेकिन इसकी मांग सोने से भी ज्यादा है, इसलिए कीमत बढ़ रही है। चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहन में होता है, बैटरी, मेडिकल उपकरणों और नई तकनीकों में इस्तेमाल होती है। इसलिए भी दुनिया भर में चांदी की मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जितनी चांदी की मांग है उतनी सप्लाई या खनन नहीं हो पा रहा है। इसलिए चांदी के दाम इतने बढ़े कि रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। 4 लाख के पार पहुंचने के बाद निवेशकों ने फौरन मुनाफा वसूली शुरू कर दी, यानी बहुत से लोग महंगी कीमत देखकर चांदी को बेचने लगे। इससे चांदी के भाव अचानक तेजी से गिरने लगे हैं और 3 दिन में चांदी 1,36,000 तक सस्ती हो गई। लेकिन जानकार मानते हैं ग्लोबल स्तर पर चांदी की कमी बनी हुई है। ऊपर से ट्रंप के फैसलों से तनाव की संभावना बनी रहती है, इसलिए चांदी की कीमत फिर 4 लाख रुपए के पार जा सकती है।